दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का महीना कहा जाता है। इस सावन के महीने में भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं वो स्पेशली व्रत आदि रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हालांकि उनके जितने भी भक्त हैं वो उनकी पूजा आरती हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन सावन का महीना कुछ स्पेशल महीना होता है जो भगवान शिव को वो लोग डिवोट करते हैं। भगवान शिव के इस पूरे संसार में लाखों करोड़ों भक्त हैं और भगवान शिव भी अपने जितने भी भक्त हैं उनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं करते, उनमें अंतर नहीं करते। भगवान शिव के लिए राजा और रंक दोनों समान है। और ये जो कहानी है ये इसी बारे में है। दरअसल एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टिन, यानी नाम तो सी मार्टिन था लेकिन वो एक पद पर तैनात थे जिनका जो पद था लेफ्टिनेंट कर्नल का। वो एक सेना की टुकड़ी के प्रमुख थे। भगवान शिव ने उनकी मुश्किल स्थिति में जान बचाई थी। ये कहानी उसी बारे में है, ये कहानी उसी भक्ति के बारे में है, ये कहानी भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा के बारे में है। आप लोग बने रहिए अंत तक, ये बहुत ज्यादा स्पेशल कहानी है। ये कहानी उस जमाने की है जब हमारे हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। ये कहानी है 1879 की। दरअसल उस समय एक हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था मालवा। मालवा के अंदर एक आगर जगह है। उस जगह एक अंग्रेज दंपति रहते थे। पति का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टिन और उनके साथ उनकी पत्नी रहती थी। उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वो आसपास के गांव वालों से बहुत अच्छे से बातें करती थी, बहुत अच्छे से मिलती जुलती थी। आप ये कह सकते हो कि उनके साथ वो बहुत अच्छे से रहती थी, कोई डिफरेंस नहीं रखती थी। वो अपने आसपास के जो हमारे हिंदुस्तान के जो गांव के एरिया होते हैं ना, जो आसपास के लोग होते हैं, तो उन सब लोगों के साथ इस तरीके से रहती थी कि लगता ही नहीं था कि उन्होंने गुलाम बनाया हो वहाँ पे। वो उस तरीके से उन लोगों की कभी कभी उनकी पोशाकें पहन लेती थी, तो मतलब ये चलता रहता था। अब एक समय आया जब भारत की सेना का अफगानिस्तान की सेना के साथ युद्ध हुआ और उस समय जो सी मार्टिन को युद्ध की टुकड़ी के साथ भेजा गया। वो युद्ध के सेना प्रमुख थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो उनको उस टुकड़ी के साथ अफगान भेजा गया लड़ने के लिए। इस बात से उनकी पत्नी घबरा तो रही थी, लेकिन क्योंकि जॉब थी तो जाना ही पड़ा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल अफगान पहुंच गए लड़ने के लिए। उनकी पत्नी घबराने लगी। वैसे तो जो उनके पति थे वो रोज उन्हें पत्र भेजते थे, वो रोज लिखकर भेजते थे आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज कैसा रहा, आज कैसा रहा। तो उससे उनकी पत्नी को तसल्ली मिलती रही कि उनकी पति जीवित हैं और सुरक्षित हैं। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि उनके पति की चिट्ठी नहीं आई। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि आज कुछ काम हो गया होगा, कुछ पड़ गया होगा, किसी वजह से आज कोई दिक्कत हो गई होगी जिस वजह से वो चिट्ठी यहाँ पहुंच नहीं पाई। लेकिन दिन और बीते, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते बीत गए, चिट्ठी का कोई नामोनिशान नहीं था। उनकी पत्नी बहुत ज्यादा घबरा गई। अब वो घबरा कर जैसे ही उस गांव के अंदर गुजर रही थी तो जैसे उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया जहां से घंटियों की आवाजें आ रही थी। वो महादेव का बहुत ही अच्छा मंदिर था, भगवान महादेव का मंदिर था। उसके अंदर पुजारी जी थे जो आरती कर रहे थे। उस आरती को सुनकर उस अंग्रेज लेडी को बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो उस आरती को सुनते हुए उस मंदिर के अंदर पहुंच गए। जब वो आरती खत्म हुई तो उस अंग्रेज लेडी ने उस मंदिर के जो पुजारी थे उस पुजारी से पूछा कि ये कौन है। जब पुजारी ने बोला कि ये महादेव है, ये देवाधिदेव महादेव हैं, इनके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, उन्होंने महादेव के बारे में सब कुछ बताया। तब उस अंग्रेज लेडी को यकीन हो गया कि ये मेरे पति की भी जान बचा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। पुजारी जी ने कहा कि आप 11 दिन का अनुष्ठान करो शिव जी के लिए तो आपके पति की जान बच सकती है। तो उस अंग्रेज जो लेडी थी उसने यही किया। उसने अपनी पति की सलामती के लिए 11 दिन तक अनुष्ठान किया। पत्र अभी तक नहीं आ रहे थे, सब कुछ वैसा ही चल रहा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो लेडी अनुष्ठान करती जा रही थी। जब 11वां दिन हुआ, जिस दिन वो अनुष्ठान खत्म हुआ, उसी दिन उसके पति का पत्र आया। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो गई और जैसे उसने पत्र पढ़ा तो वो बहुत ज्यादा भौंचक के रह गई। उसके पत्र में बहुत ज्यादा रहस्यमयी और बहुत ज्यादा शॉकिंग बात लिखी हुई थी। दरअसल उसके पति ने लिखा कि हम जब अफगान के सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे तो हम अफगान के सैनिकों के बीच घिर गए थे। बचने का कोई भी रास्ता नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी मृत्यु होने ही वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही वो अफगान के सैनिक नजदीक आते जा रहे थे, जिन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा था,
तभी एकदम से जोरों की हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी और एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई, जिसके सर पे बहुत लंबी लंबी जटाएं थी, जिसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, लहरा रहे थे। उनके अंदर एक अप्रतिम तेज था, हाथ में त्रिशूल था, गले में सर्प था। उन्होंने चीते की खाल के कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो इसी क्षण, इसी समय पूरी की पूरी पृथ्वी को खत्म करने में समर्थ है। जैसे ही उन्होंने दहाड़ मारी, वैसे ही सारे के सारे अफगानी सैनिक भाग खड़े हुए। उनकी आंखों में ऐसा खौफ देखा जो हमने आज तक नहीं देखा था। और उन्हीं की वजह से, उन्हीं साधु की वजह से मेरी जान बच पाई। जब ये पूरा पत्र उसकी पत्नी ने पढ़ा तो उसकी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी पत्नी समझ गई कि जरूर महादेव ने ही मेरे पति की रक्षा की है। जब उसका पति वापस लौट कर आया तो उसकी पत्नी अपने पति को वापस से उस मंदिर के अंदर ले गई। जैसे उसके पति ने उस मंदिर के अंदर की मूर्ति को देखा तो वह भौचक्का हो गया, वो शॉक्ड हो गया। उसकी पत्नी ने अपने पति को बता रखा था कि ये महादेव ही हैं जिनसे मैं आपकी सलामती के लिए प्रार्थना करती थी। और जब उसके पति ने उन महादेव की मूर्ति को देखा तो उनके आंखों से आंसू बह गए, आंखों से अश्रुधारा बहने निकली। उसके पति के अंदर और उसकी पत्नी के अंदर एक असीम भक्ति जाग उठी। उस भक्ति का ही एक, आप कह सकते हो कि एक भक्ति ही थी जिसकी वजह से उस जमाने में भी उन्होंने 15,000 देकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जो मंदिर आज भी एमपी के अंदर मालवा के अंदर स्थित है। मालवा के अंदर जो आगर एरिया उसके अंदर स्थित है। दरअसल ये जगह, इस जगह के अंदर एक बाणगंगा नदी है जिसका नाम आपने सुना ही होगा। उस नदी के किनारे पर यह मंदिर स्थित है और इस मंदिर का नाम है बैजनाथ महादेव मंदिर। इसलिए कभी भी अपनी भक्ति पे शक मत करो, हमेशा भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखो। वो अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। और जो भी महादेव का भक्त है, जो भी भगवान का भक्त है, जो भी भोलेनाथ का भक्त है, उससे डरने की जरूरत नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टिल देन, टेक केयर।